नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप लोग अगर सच्चे हिंदू हैं और सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पाकिस्तान कुत्ता है, नीच है, घटिया है, भड़वा है। मैं इसको मेरी जूती की नोक पर रखता हूं और मैं कहता हूं भारत को ऐसे कंडम देश से यानी बेईमान देश से कोई समझौता नहीं रखना चाहिए। और जो पानी की जल की व्यवस्था के लिए समझौता कैंसिल किया है ये पहले से कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से अपील करता हूं कि आपका सीना 56 इंच का सीना है, तो अब आपको 27 के बदले 2700 की जान लेनी चाहिए। किस तरीके से देखते हो? यहाँ पर आप देखिए, धर्म पूछ कर लोगों को वहाँ पर करीब 27 लोगों को ऐसे मार दिया गया। सबसे पहले मेरा नाम मौलाना सिकंदर नकवी है। मैं AIMIM बाड़मेर ज़िला अध्यक्ष हूँ पार्टी से। और जो कश्मीर के पहलगाम के अंदर ये घटना घटी है इसके लिए बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, कह नहीं सकते हैं। और इसका दुख भारत के 140 करोड़ जनता को है, 140 करोड़ जनता को। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने पठानकोट किया, पुलवामा किया, बॉम्बे किया, हमारी भारत की सबसे बड़ी पार्लियामेंट उसके ऊपर किया, और फिर अब 5वीं बार पहलगाम के अंदर 27 बेकसूर बेजान लोगों की इन्होंने जान ली है। तो अब मैं देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से अपील करता हूं कि आपका सीना 56 इंच का सीना है, तो अब आपको 27 के बदले 2700 की जान लेनी चाहिए। मतलब आप देखिए, ये बड़ी बात है क्योंकि आतंकवादियों द्वारा जब भी हमले किए गए, लेकिन ये थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ पर धर्म को पूछकर लोगों को मारा गया। और हालांकि उसमें जो आपने देखा किस तरीके से मुस्लिम धर्म का भी एक आदमी शामिल। बिल्कुल, उन्होंने धर्म पूछने की हमारे सामने इसका खुलासा हुआ है, लेकिन ये घिनौनी हरकत है। भारत का मुसलमान इस बात से सहमत नहीं है, और जो उन्होंने धर्म पूछ के ये हरकत की है उनका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। और इस्लाम की तालीम ये नहीं है, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम जिसने पढ़ा है, जिसने सीखा है, इस्लाम का पहला सबक ये है कि रास्ते में अगर कांटा है, पत्थर है तो उसको हटाओ। तो इन्होंने तो AK-47 से बेकसूर 27 लोगों की जान ली है। पाकिस्तान कुत्ता है, नीच है, घटिया है, भड़वा है। मैं इसको मेरी जूती की नोक पर रखता हूं और मैं कहता हूं भारत को ऐसे कंडम देश से यानी बेईमान देश से कोई समझौता नहीं रखना चाहिए। और जो पानी की जल की व्यवस्था के लिए समझौता कैंसिल किया है ये पहले से कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। हमारे इस देश के अंदर जितने भी मुसलमानों की मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने, और जो पार्टियां हैं उन्होंने, और जो अमन परस्त लोग हैं उन सब ने इसकी मजम्मत की है और कड़े शब्दों में इसकी निदा करते हैं। मेरी पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कल ही का फरमान है, उन्होंने पूरे भारत के मुसलमानों को ये आदेश जारी किया था कि कल जुमा के दिन हर मुसलमान के बाजू पे काली पट्टी होनी चाहिए और सर पे काली पट्टी होनी चाहिए। और जो कश्मीर के अंदर ये हुआ है उसके खिलाफ हमें विरोध दर्ज करवाना है। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने 27 लोगों की जान ली, उसमें एक हमारे मुसलमान थे जिसका नाम था आदिल शाह हुसैन, जो घोड़ा गाड़ी चलाते थे। जब उनके सामने ये वाक़या हो रहा था तो उस मर्द मुजाहिद ने उनको रोका और बोला कि ये हमारे मेहमान हैं, आप इन्हें मत मारो। लेकिन उस हरामियों ने, बेईमानों ने उन 27 को मारा। जब आदिल शाह हुसैन उनसे राइफल छीन रहे थे तो दूसरे ने उनके ऊपर AK-47 चला के आदिल शाह हुसैन को भी शहीद कर दिया। तो ये हमारे देश के सबसे बड़े शहीद हैं। और आज हमने बाड़मेर में जुमा की नमाज अदा करके इस गर्मी के टेम्परेचर में खड़े रहकर भारत के उन 27 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। और उनकी शहादत को हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको अपनी बारगाह में बेहद कबूल करेगा इंशाअल्लाह। और उनकी शहादत राय नहीं जाएगी। और हमारी आखिरी मांग देश के प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर से यही है कि इसमें देरी ना की जाए और पाकिस्तान को इस तरीके से सबक सिखाओ कि भारत का पूरी दुनिया के अंदर नाक ऊंचा होना चाहिए और भारत की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए।
इसको लेकर मैं एक अशार है उसको पढ़ना चाहता हूँ। इस देश के वफादार कम ही निकलेंगे, इस देश के वफादार कम ही निकलेंगे, खोद कर देखोगे तो हम ही निकलेंगे। जब आँख खुले तो ज़मीं हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। अगर मैं मर भी जाऊं कोई गम नहीं है, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल आप